मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान या पवित्र नदी में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन दान करने का भी महत्व है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन चूंकि सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सभी राशियों पर इसका विशेष प्रभाव भी पड़ता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब आप लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या दान करना चाहिए। तो मेष राशि वालों, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव होता है करियर का, पिता का, अहंकार का, आत्मा का, स्वाभिमान का और आपके व्यक्तित्व का। तो इस गोचर से खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभ होगा जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, जो फिर आधिकारिक पद पर आसीन हैं यानी उच्चाधिकारी हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, कानून से जुड़े हैं, मैकेनिकल इंजीनियर जैसे जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। और साथ ही एक लोटा जल में हल्दी तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और तिल गुड़ का दान करें। वृषभ राशि, वृषभ वालों, आपके लिए सूर्य नवम भाव के चतुर्थेश होकर नवम भाव में आ रहे हैं। तो ये भाव विदेश यात्रा, पिता, आध्यात्मिकता और दार्शनिक विचारों, उच्च शिक्षा से संबंध रखता है। तो सूर्य का मकर राशि में आने से आपको जन्मभूमि में बसने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही आपका स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माँ का साथ आपको मिलेगा और अपने आप धार्मिक कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। क्या करेंगे, देखिए जल में आप दूध, सफ़ेद पुष्प, तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और खिचड़ी का इस दिन दान करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। वैसे मेहनत के अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। धर्म कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, समाज में आपको सम्मान मिलेगा। जो मिथुन वाले हैं उनके लिए सूर्य मिथुन वालों के लिए खासकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव के स्वामी होकर। और ये भाव होता है ससुराल का, संयुक्त संपत्ति का, आयु का, शल्य चिकित्सा का, गुप्त विद्या का। तो क्या होगा, छोटी छोटी परेशानियां हैं जो जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं लाएंगी, लेकिन किसी भी तरह का मन में संदेह ना आने दें। रहस्य को साझा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन पिता से जब आप बात करें तो वाणी में मीठापन रखें, कड़वाहट बिल्कुल भी ना लाएं। यात्रा वगैरह थोड़ा थकाएगा। मन में जो राज आपके दबे हुए हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, देखिए जल में तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मूंग की दाल की खिचड़ी का आप दान करें तो उत्तम है। वैसे तो देखिए स्वास्थ्य में आपका सुधार होगा, यहाँ से धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। और आयु वृद्धि करेगा, बिछड़े हुए रिश्तों में सुधार, बिगड़े हुए जो भी रिश्ते हैं उसमें सुधार होगा। जो कर्क वाले हैं उनके लिए देखिए जो सूर्य है द्वितीय भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे और यह भाव होता है साझेदारी का, जीवन साथी का, करियर का, संपर्क का, अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर थोड़ा कमजोर है। ऊपर से आपके ऊपर यहाँ पर ढैया भी है तो शत्रुओं की संख्या बढ़ेगा। पिता या पारिवारिक या फिर जीवन साथी से आपका व्यापारिक लाभ मिलेगा, लेकिन अधिक दोस्त बनाएंगे और अपने करियर में आप ग्रो भी करेंगे। जो लोग फर्नीचर के कारोबारी हैं, फर्नीचर वगैरह के, उनके लिए बढ़िया रहेगा ये वक्त। आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जल में दूध, चावल, तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी। और गुड़ तिल का दान करें तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। वैसे जीवन साथी से तालमेल है तो यहाँ पर टेंशन नहीं है, संतान का सुख है। जो सिंह वाले हैं, सिंह वालों देखिए आपको मेहनत करनी होगी। और दूसरा, सूर्य आपके चंद्र भाव यानी पहले भाव के स्वामी है, छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का, चुनौती का, अदालती मुकदमों का, प्रतियोगिता का, विवादों का। तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल है। शत्रुओं का दमन करने में सहायता देंगे सूर्य भगवान। आप पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। सरकारी सेवा से जुड़े हैं, सम्मान बढ़ेगा। लोक सेवा जैसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले लोगों को सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। क्या करेंगे, जल में कुमकुम और लाल पुष्प, तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तिल गुड़ का दान करें तो उत्तम है। वैसे तो आपके लिए मेहनत करना होगा, मेहनत से सफलता है। झगड़े विवाद से बचिए, नकारात्मक चीज़ों से बचिए। जो कन्या वाले हैं उनके लिए देखिए सूर्य आपके इस समय पंचम भाव में है और कन्या वालों आपके लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम में है। यह भाव होता है संतान, प्रेम, रोमांस, बुद्धि, उच्च शिक्षा का।
तो बच्चों को विदेश में पढ़ाने के आपको अवसर मिलेंगे, सरकार के माध्यम से, विदेशी माध्यम से लाभ होगा। और इस समय तो अगर कुंडली में सूर्य गड़बड़ है तब थोड़ा तनाव होगा, या बच्चों को लेकर या शिक्षा को लेकर टेंशन हो सकता है। क्या करेंगे? देखिए, आप कन्या वालों, जल में तिल, दुर्वा, पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें, मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं तो अच्छा है। गुरुजनों से विवाद मत कीजिएगा इस पीरियड में, पूरे 1 महीने विवेक बनाए रखें, गुरु का सम्मान करें, संयमित रहें तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि, तुला वालों, आपके 11वें भाव के स्वामी होकर जो सूर्य देव हैं चतुर्थ भाव में रहेंगे। ये भाव है माता का, मन का, वाहन का। सूर्य आपके लिए एक बाधक ग्रह है, इसलिए आपको इस दौरान संपत्ति और वाहन खरीद फरोख्त से बचना चाहिए। इस 1 महीने में अभी आप शांत रहें। कोई मित्र आपके रास्ते में रोड़ा अटका सकता है, मन में थोड़ी शांति कम रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में हालांकि सम्मिलित होंगे, सरकारी मामलों निपट जाएंगे। कोई भी निवेश बहुत संभल कर कीजिएगा, किसी की बातों में आकर भावनाओं में बहकर कहीं भी निवेश ना करें। क्या करेंगे? सफेद चंदन जल में दूध और चावल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और सफेद चंदन दूध चावल का दान करें। वैसे तो देखिए तुला वालों, आपके लिए माँ की तरफ से इस पीरियड में आपको सपोर्ट मिलेगा। सूर्य की संक्रांति पर सूर्यदेव की कृपा से आपको सुख मिलेगा, बस धैर्य से आपको काम लेना चाहिए। जो वृश्चिक वाले हैं, वृश्चिक वालों के लिए सूर्य दशमेश होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ये भाव है अनुज का, यानी आपके छोटे भाई बहन का। छोटी यात्रा, संचार, प्रशासनिक नौकरी, लेखन, आपके पड़ोसियों का। तो पड़ोसियों और छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध थोड़े प्रभावित होंगे। अहंकार पर कंट्रोल रखें, ओवर कॉन्फिडेंस से परेशानी होगी। अगर आप मीडिया पत्रकारिता से जुड़े हैं तो इस समय बहुत संभल कर आपको रहने की आवश्यकता है। क्या करेंगे? देखिए, आप जल में कुमकुम, लाल पुष्प, तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गुड़ का दान करें तो उत्तम है। भाई बहनों का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए संयम बनाए रखें, अहंकार से बचें। सूर्य के मंत्र का ओम आदित्य नमः खूब जप करें तो उत्तम रहेगा। धनु राशि, देखिए धनु वालों, आपके लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह भाव है बचत का, संपत्ति का, परिवार का, खाने की आदतों का, बातचीत का। तो आपके धन कमाने की क्षमता बढ़ेगी। पिता या पिता के आधिकारिक स्वभाव से प्रभावित होगी चीजें। पिता के कारण कुछ पारिवारिक मसले भी दूर होंगे। सूर्य का मकर राशि में यह गोचर राजनेताओं और सरकार के लिए अनुकूल रहेगा। क्या करेंगे? देखिए, आप धनु वालों, आप जल में हल्दी, केसर, पीले पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और गुड़ का दान करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और मकर संक्रांति पर आपके धन में 1 महीने तक योग है धन बढ़ोतरी के। आपके आर्थिक हालात सुधरेंगे, पैसा बचाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पिता से लाभ मिलेगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों, आपके सूर्य 8वें भाव के स्वामी होकर लग्न में यहाँ पर गोचर करेंगे। तो यह भाव है स्वयं खुद का, आपका, आपके व्यक्तित्व का, आत्मा का, सरकार का, प्रसिद्धि का। तो इस समय आप किसी गुप्त गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं। पिता के कारण आपके अहंकार को थोड़ी ठेस लग सकती है। करियर में आकस्मिक प्रसिद्धि मिलेगी, वेतन वृद्धि होगा, किसी जांच में शामिल हो सकते हैं, कुछ रहस्य उजागर कर सकते हैं, विरासत से संबंधित मामले हल होंगे। गैर जरूरी संबंध से बस बचिएगा, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। जल में नीले कलर का पुष्प, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। काले तिल, उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करें और तो अच्छा रहेगा। समाज में सम्मान बढ़ेगा, अचानक से धन आएगा, रिश्तों में दरारें दूर होगी, प्रेम बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे, तो आपके लिए उत्तम है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए कुंभ राशि वालों, सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब यह भाव है हानि का, खर्च का, अस्पताल का, विदेश का, आध्यात्मिकता का, उच्च पद का। तो विदेशी गतिविधि में सफलता प्राप्त होगा। यदि आपका जीवन साथी एक पेशेवर है तो आप उनके साथ निहित स्वार्थ के चलते किसी विवाद में पड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अहंकार पर कंट्रोल रखें और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सामंजस्य बनाए रखें। सूर्य अपनी शत्रु राशि में है और यह योग थोड़ी चुनौतियां आएगी क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी बैठे हैं। क्या करेंगे? देखिए, आप कुंभ वालों, जल में ब्लू पुष्प, तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और उड़द तिल का दान करें तो उत्तम रहेगा। थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा, हालांकि सही सुख मिलेगा। पार्टनर की बात मानिए, नहीं तो विवाद होगा। पारिवारिक कलह से बचिएगा, एक दूसरे का सम्मान कीजिए तो उत्तम रहेगा। मीन राशि,
मीन वालों, आपके लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में रहेंगे। यह भाव लाभ का, आय का, पूर्णता का, पेशेवर संबंध और बड़े भाई बहन का प्रतीक है। आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ काम करना पड़ सकता है। हालांकि आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। यदि आप किसी आधिकारिक पद पर हैं तो आपको शत्रुओं के विरोध के पात्र बन सकते हैं। हालांकि सूर्य का गोचर आपकी संतान के लिए लाभकारी नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों पर अपनी बातें थोपे नहीं, बल्कि बच्चों का सपोर्ट करें, उनका साथ दें। और आपके मामा के लिए भी शुभ नहीं होगा। वैसे तो आप क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहली बात तो आप हल्दी, केसर, पीले पुष्प डालकर सूर्य भगवान को तिल जरूर डालिएगा, अर्घ्य दीजिए, तिल गुड़ का दान कीजिए, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। मकर संक्रांति पर किसी नए स्रोत से हालांकि धन आने के पूरे 1 महीने तक योग हैं, कुछ बने हुए हैं, अधूरी इच्छाएं पूरी होगी। धन्यवाद।